अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله مولانا العظيم بلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين माशाअल्लाह। आइए इंतहाई अक़ीदत व महब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर पुरनूर सैयद आलम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में एक मरतबा झूम झूम कर हदीए दुरूद निछावर करने और पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व मौलाना मुहम्मद व आलिहिल किराम अजमईन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह। हज़रात, मगलसी वालों की बहुत बड़ी खुशनसीबी है। मगलसी वालों के साथ साथ मैं भी बहुत खुश हो रहा हूँ। सुभान अल्लाह। आज से 18 साल पहले का ज़माना मगलसी के लिए सोचता हूँ तो ज़मीनों व आसमान का फ़र्क लगता है। ये एक पुरानी छोटी सी मस्जिद और इंतज़ाम भी बस ज़रूरत पूरी करने के लायक, लेकिन आज मगलसी के लोगों की खुशफहमी, खुशनसीबी और उनकी मेहनतों काविश और अल्लाह की रहमत बन करके इस आबादी में हज़रत मौलाना मुजीबुर रहमान साहब की आमद ने मस्जिद और मदरसा को सजा दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं ये कहता हूँ, जो कौम, जो आबादी, जिस महल्ले के लोग अपनी मस्जिद, अपने मदरसे को संवारते हैं, उनका घर संवर जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो उलमा और हुफ़्फ़ाज़ की साथ मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें उन पर नाज़िल होती है। बेशक, सुभान अल्लाह। आज कितने बड़े खुशनसीब हैं आप कि इस आबादी में, आपकी आबादी में, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जो अभी चंद साल हुए और शायद कई साल से, 2-3 साल से, पिछले साल भी आपके इसी इदारे से, इसी दारुल से, इसी मदरसे से लड़के हाफिज कुरान बनकर निकले और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 5 लड़के हाफिज कुरान हो चुके हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर हिंदुस्तान भाई मुमताज टांडवी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और उसमें एक और खुसूसियत है कि इन 5 बच्चों में हज़रत मौलाना मुजीबुर रहमान साहब का भी एक बच्चा फारिग हो रहा है, हाफिज कुरान हो चुका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं
आप सबको मुबारकबादी पेश करता हूं इस बात पर कि आपने मदरसे के साथ मोहब्बत की, उलमा और हुफ्फाज के साथ मोहब्बत की। मौलाना मुजीबुर रहमान साहब और हजरत मौलाना हाफिज मोहम्मद अकील साहब ने मेहनतें की है, वक्त नहीं गुजारा है। बेशक, सुभान अल्लाह। काविशें की है, वक्त नहीं गुजारा है, मेहनत की है। और आज इन लोगों की मेहनतों, काविश और आपकी दुआओं और आपकी मोहब्बतों से पूरा स्टाफ मेहनत के साथ काम कर रहा है, जिसकी बुनियाद पर यहाँ की तालीम अच्छी हो गई है। सुभान। और बुजुर्गों ने, किसी ने कह दिया है, खुशा मस्जिद व मदरसा व खानकाह है। खुशा मस्जिद व मदरसा व खानकाह है कि दरवे बुगत की लो काले मोहम्मद। वाह वाह वाह। आपकी इतनी बड़ी आबादी है और आबादी के अंदर मस्जिद और मदरसा है, जहाँ पर दिनों रात कुरान पाक की तिलावत होती है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का जिक्र होता है, नबी पर दुरूद व सलाम भेजा जाता है। क्या कहने, ये कितनी खुशनसीबी है। आप इसका शुमार नहीं कर सकते, अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि आपकी कितनी बड़ी खुशनसीबी है। बस आपको ये फिक्र करना चाहिए कि हमारी जिंदगी का हासिल क्या है, हमारी जिंदगी की लुत्फ आफरीनियाँ क्या हैं, यह आपको गौर करना चाहिए और मजीद मेहनत और मशक्कत के जरिए से इस इदारे को बामे उरूज तक पहुँचाएँ। इसीलिए मैंने आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, बंदो तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये बहुत ही साफ बात है, वाज़ेह बात है कि जब आप किसी को याद करते हैं तो वो आपको याद करता है कि नहीं है? ये क्या कर रहे हो भैया? है लगा हुआ उसमें? जी लगा है जी। आपको मालूम है बरेली के फतवे के मुताबिक ये फोटोग्राफी मना है। ऑडियो तो कर सकते हो आप, फोटोग्राफी नहीं कर सकते हो, हराम और नाजायज़ है। इस तरह से दीनी महफिल है और ये गलत काम। सुनिए, मैं अर्ज कर रहा था कि हर आदमी किसी न किसी को याद करता है, जिक्र करता है, चर्चा करता है और उसके जरिए से फ़ायदा उठाता है। देखो, मैं बहुत देर नहीं बोलूँगा, इसलिए कि आज तकरीर और खिताब होना है हज़रत मौलाना सैयद शबाहत हुसैन साहब का, जो हमारे बाहर से मेहमान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, वो जैसा कि मुझे मालूम है कि बहुत उम्दा खिताब होता है और आपकी खुशनसीबी होगी कि आखिर तक आप लोग बैठें और दस्तार बंदी का मंजर देखें इंशाअल्लाह। मैं आपसे कह रहा था कि जिक्र की बुनियाद पर आदमी खुश होता है और उसकी बुनियाद पर अपनी बहुत सी ख्वाहिशात की तकमील करता है। एक दोस्त अपने दोस्त को याद करता है तो वो भी याद करने पर मजबूर होता है कि नहीं है? ऐसा हो सकता है कि आप हमको याद करें और हम याद ना करें? बोलो, ऐसा नहीं हो सकता है। और अगर हम आपको याद करें, बराबर याद कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, और आप हमको ना याद करें तो फिर याद करेंगे? खत्म हो जाएगी दोस्ती, मोहब्बत खत्म हो जाएगी। एक आपका साथी है तो अक्सर और बेशतर आपको फोन करता रहता है और खैर खैरियत लेता और देता रहता है, और आप कभी नहीं फोन करते हैं तो उसका फोन बंद हो जाएगा, है कि नहीं है? ये तो दुनिया के रस्म रिवाज है। और आलम तो ये है कि जिक्र की बुनियाद पर बहुत से लोग फायदा भी उठाते हैं, बहुत फायदा उठाते हैं। इंसान, दुनिया का इंसान एक दौलतमंद है,
एक साहिब सरवत है जो किसी गरीब को कह दे कि मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ तो बहुत खुश हो जाता है कि नहीं है? खुश हो जाता है कि गांव के प्रधान जी मुझे याद कर रहे हैं, अमीरो कबीर मुझे याद कर रहे हैं, बहुत खुश हो जाता है कि नहीं है? एक हाकिम एक कायद अगर याद करता है तो बहुत खुश हो जाता है। मैं कहता हूँ एक दुनियादार इंसान अगर आपको याद करता है आप खुश हो जाते हैं। यह और बात है कि उससे आपको कोई फायदा मिले या ना मिले, वाह वाह वाह, ये कोई जरूरी नहीं है कि एक इंसान याद करता हो और उससे आपको फायदा हो। लेकिन मुसलमानों में ऐसे की याद की बात करता हूँ जो कहीं धोखा नहीं हो सकता, कभी कोई खतरा नहीं हो सकता है। मेरा रब इरशाद फरमाता है, अल्लाह का इरशाद है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, बंदो तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक दुनिया का आदमी तो याद का झांसा दिया और ले गया न मालूम किस खाई नाली में धकेल दिया, लेकिन ये तो अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का वादा, अल्लाह का इरशाद है। रब इरशाद फरमाता है, बंदा तू मुझे याद कर मैं तुझे याद करूंगा। वाह वाह सुभान अल्लाह। तू बैठकर मस्जिद में मेरा जिक्र करेगा, मैं तुझे फरिश्तों के बीच याद करूंगा। तू मदरसे में बैठा याद करेगा, मैदान में याद करेगा, बियाबान में याद करेगा, दुकान में याद करेगा, मैं तुझे फरिश्तों के बीच उसे याद करूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसी आयत करीमा के तहत हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह एक हदीस कुदसी नकल फरमाते हैं। रबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि बंदा जब मुझे तन्हा याद करता है तो मैं बंदे को तन्हा याद करता हूँ, और जब बंदा मुझे महफिलों मजलिस में याद करता है तो मैं उससे अच्छी महफिल यानी फरिश्तों के बीच बंदे को याद करता हूँ। सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या गुफ्तगू। अब जिक्र की तो यही दो मंजिल है ना, एक मर्द मोमिन है अल्लाह की मोहब्बत में, इश्क़ इलाही में बैठा, अल्लाह की बारगाह में, मस्जिद में बैठा है, अपने मकान में बैठा है, दुकान में बैठा है, बियाबान में बैठा है, कहीं भी बैठा है, अल्लाह का जिक्र कर रहा है, अल्लाह का याद कर रहा है, अल्लाह को याद कर रहा है। मौला इरशाद फरमाता है, बंदा जब मुझे तन्हा याद करता है तो मैं उसे तन्हा याद करता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इंसान की तो यही दो कैफियत है, या तो इकट्ठा बैठा हुआ है, मस्जिद में बैठे हुए हैं, इमाम साहब बयान कर रहे हैं, जिक्र हो रहा है, सब अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, या तो तन्हा अपने मकानों दुकान में बैठा हुआ अल्लाह का जिक्र कर रहा है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, बंदे मोमिन खुलूस और मोहब्बत के साथ अपने मौला को जब याद करता है तो मौला अपनी रहमतों से उसे करीब कर लेता है। अब बताओ परेशानी कहाँ से आएगी, दिक्कतें आएगी कहाँ से, उलझने कहाँ से आएगी। एक आदमी है जो कहता है अल्लाह को याद करता हूँ, मैं अल्लाह का डर लगता है, मुझे अल्लाह से बहुत डरता हूँ, और नमाज एक वक्त नहीं पढ़ता। हो गया, तस्बीह के दानों की गर्दिश करता रहता है, जबान चलती रहती है, मगर नमाज नहीं पढ़ता तो उसका जिक्र उसके मुंह पर मार दिया जाएगा। इसलिए कि सबसे बड़ा सबसे अफजल जिक्र नमाज है। जो अल्लाह को याद करना चाहेगा वो नमाज पढ़ेगा, क्या कहने, जो जिक्र इलाही करना चाहेगा वो नमाज पढ़ेगा। इसलिए कि नमाज ही वो कैफियत है कि खड़ा है तो जिक्र हो रहा है, झुक गया तो जिक्र हो रहा है, सजदे में गया है तो जिक्र हो रहा है, तशहुद में है तो जिक्र इलाही हो रहा है। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितने खुश नसीब है वो बंदे, वो मर्द मोमिन कितने खुश नसीब हैं जो अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में अपनी पेशानी झुका कर अपने मौला को राजी करते हैं, रब्बे जुल जलाल को खुश करते हैं, अल्लाह को राजी करते हैं। और ये याद रखो, जब मौला राजी हो गया तो पूरी कायनात सबसे राजी हो जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए इरशाद फरमाया गया है,
रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा। हमारे स्टेज पर बहुत उलमा बैठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एक से एक बैठे हुए हैं, बासलाहियत उलमा बैठे हैं। यह हज़रत मौलाना गुलाम रसूल साहब, हज़रत मौलाना अकील साहब, ये देखिए उलमाए किराम हमारे मुहिब्बीन की, हमारे साथियों दोस्तों मुहिब्बीन की जमात बैठी हुई है। मुसलमानों देखो, इनको तो वो याद आ जाती है तफसीर की बातें। रब्बे जुल जलाल इरशाद फरमाता है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा। अल्लाह उनसे राजी हो गए, अल्लाह उनसे राजी हो गया और वो अल्लाह से राजी हो गए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह उनसे राजी हो गया और वो अल्लाह की अता पर राजी हो गए, खुश हो गए। और कौन है वो खुश नसीब जिससे अल्लाह खुश हो जाता है? कौन है वो खुश नसीब जिससे मौला खुश है, खुश हो जाता है, राजी हो जाता है मौला? तो रब इरशाद फरमाता है ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा। वो आदमी है जो अपने सीने में खुदा का खौफ रखता है, सुभान अल्लाह, खुदा का डर रखता है। और ये याद रखो मुसलमानों, जो अपने रब का खौफ अपने सीने में रखता है वो अपनी पेशानी सजदे में झुकाता है, वो नमाज पढ़ता है, रब की बारगाह में झुक जाता है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। और ये भी जान लो, जब बंदा खुदा की बारगाह में झुकता है तो अल्लाह उसे बुलंद कर देता है। जितना ही बंदा खुदा के सामने झुकता है, रब की बारगाह में झुकता है, अल्लाह ताला उसे उतना ही बुलंद करता है, उतना ही बढ़ाता है। सुभान, नारे तकबीर, अपने हाथों को उठा करके इस्तेमाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार हिफ्जुल कुरान, मसलके आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और ये भी जानो कि जो अल्लाह को राजी करना चाहता है वो हम वक्त जिक्र इलाही में होता है। कैसे? एक 5 वक्त की का नमाजी ले आओ आप, वह नमाज 5 वक्त की जमाअत से पढ़ता है, इसको मोहब्बत के साथ, जिक्र इलाही और खुलूस के साथ। आप जानते हो हर लम्हा अपने अल्लाह को याद करता है, हर लम्हा अपने अल्लाह को याद करता है। वो खेत खलियान में है, बाग में है, किसी भी काम में है, अपने रब को हमेशा याद रखता है। अल्लाह अकबर। आप जान लो मुसलमानों, जो मर्द मोमिन खौफ इलाही से जिक्र इलाही के लिए खुदा की बारगाह में सजदा पेश करता है, वो हर लम्हा अपने अल्लाह को याद करता है, जिक्र करता है मौला का। अभी फारिग होकर गया है। आप जानते हो नमाज पढ़ने की कैफियत क्या होती है? पूछा गया सरकार से, सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सवाल किया है कि सवाल करने वाला भी कितना हजरत जिब्रील है। हजरत जिब्रील सवाल करते हैं नबी की बारगाह में, मल एहसान, ए अल्लाह के रसूल, खुलूस फी दीन क्या है, अखलास किसे कहते हैं? मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, वहुवा ताबुदल्लाह का अन्नका तरा फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। तुम खुदावंद कुद्दूस की इबादत इस हाल में करो कि गोया कि तुम खुदा क्यों देख रहे हो। और अगर ये कैफियत पैदा ना हो तो कम अज कम ये कैफियत पैदा हो कि खुदा मुझे देख रहा है। वाह 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 वाह, क्या कहने। ये कितनी अजीम बात है। मेरे आका फरमाते हैं कि तुम इबादत खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में जब सजदा पेश करो तो तुम्हारी कैफियत यह है कि तुम खुदा के जलवों का मुशाहदा कर रहे हो। ये कम अज कम ये कैफियत हो कि खुदा मुझे देख रहा है। अब भाई बताओ, वो सजदा कबूल नहीं होगा। और एक बात तो मैं बताओ, आप मस्जिद में जब नमाज पढ़ रहे थे, जब इबादत कर रहे थे, जब मस्जिद में सजदे कर रहे थे, तो अपने रब को याद कर रहे
रहे थे, अब काम पे चले जाओगे तो खुदा को भूल जाओगे। नमाज के लिए जाओ, घर के लिए जाओगे तो खुदा को भूल जाओगे। कारोबार कर रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं, क्या ऐसे मौके पर खुदा को भूल जाओगे? वो गलत फहमियां नहीं होगी। आपको मालूम है बुजुर्गान दीन मिल्लत ने कितना एहतियात किया है, कितना एहतियात किया है। हदरुद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह। देखो मैं ज्यादा देर तक गुफ्तगू नहीं करूंगा, आप लोग संजीदगी से सुनोगे, उतना सुनाऊंगा। मैं तो आपके घर का हूँ, लेकिन अभी सैयद साहब आएंगे तो जरा तवज्जो के साथ बैठिए और कुछ सीख के जाइए, ठीक है? कुछ सीख के जाइए। एक बार फिर दुरूद शरीफ पढ़ो। सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहिल किरामिल महीना बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैहि या रसूल अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा है ये जिक्र इलाही है। जिक्र इलाही के मौके पर हम तो बैठे हैं यार, खानकाह में बैठे हैं, दरसगाह में बैठे हैं, मस्जिद में बैठे हैं। यहाँ बैठे हुए हम जिक्र इलाही ही कर रहे हैं, जिक्र इलाही कर रहे हैं। अच्छा, जिक्र इलाही कौन करेगा? वो नौजवान करेगा जिसको अलिफ बे ते नहीं आता है, वो नौजवान करेगा जिसको अलहम्दु नहीं आया है, वो नौजवान करेगा। खुश नसीबो बगलची के मुसलमानों, आपका अब बच्चा जब चलता है, छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, एक छोटा सा बस्ता है, और जब मदरसे से निकलता है तो वो कहता है अलिफ लाम दाल पे दो अलहम्दु, यही तो कहता है। गुजरता है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, समय बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, वो कहता गुजरता है। और आपका ये मदरसे का निकला हुआ बच्चा, इस मदरसे से पढ़ा हुआ बच्चा जब इंजीनियर हो जाएगा, बैरिस्टर हो जाएगा, डॉक्टर हो जाएगा, तब भी वो कुरान की अजमत को जान रहा होगा, सजदा वो जान रहा होगा, नमाज का तरीका उसे मालूम होगा। ए मुसलमानों, मगलसी के मुसलमानों, बड़े खुश नसीब हो, आपकी औलाद है, जो आपकी औलाद कम से कम कुरान पाक पढ़ रही होगी। मैं बता रहा हूं, मुझे हैरत है, आप तो मुझे जानते हो, बहुत दिन से एक जमाना गुजर गया है, 45 साल आपके सामने गुजार चुका हूं, आप जानते हो, और मैं सबको जानता हूं, मैं सबको जानता हूं। बहुत से जवान ऐसे आते हैं, बहुत सी औरतें ऐसी आती हैं जिन्हें सूरह फातिहा नहीं याद है, अलहम्दु नहीं याद है। बताओ कौन सी जिंदगी है वो? अरे वो कौन सी जिंदगी है जिसे सूरह फातिहा भी न याद हो, वो कुरान न जानता हो, सजदा कैसे करेगा? दुरूद उसे नहीं मालूम है, तहिय्यात उसे नहीं मालूम है, दुआ कुनूत उसे नहीं मालूम है। अरे मुसलमानों, ये मर जाने की जगह है। ऐसी सूरत है कि हमारा मर्द मोमिन नमाज भी नहीं जानता है, कुरान भी नहीं पढ़ रहा है। ये अफसोस की बात है, लेकिन मुगलसी के लोगों, बड़े खुश नसीब हो कि आपका बेटा जवान होते हुए नमाज के कम से कम कैफियत जान लेगा, कुरान पढ़ लेगा, और उसके बाद हाई स्कूल करे, इंटरमीडिएट करे, डॉक्टर बन जाए, मजिस्टर बन जाए, कुछ भी बन जाए, मगर कुरान की तालीम से मालूम है। फज़कुरूनी यज़कुरुकुम, ए बंदो मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। वशकुरूली वला तकफुरून, और मेरी दी हुई नेमतों का शुक्रिया अदा करो, ना शुक्री ना करो। वाह वाह वाह, बहुत मेरी दी हुई नेमतों का शुक्रिया अदा करो, ना शुक्री ना करो। अल्लाह की नेमतें कितनी है तुम्हारे साथ, आपको मालूम है? किसी को नहीं मालूम है। रब का खुद इरशाद है, इन ताउद्दू नेमतल्लाह ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की दी हुई नेमत को शुमार करना चाहो तो तुम शुमार नहीं कर सकते हो। मगलसी में आज 10 के नोट की बरसात है। अल्लाह बरकत अता फरमाए। मैं क्या कर रहा था? रब इरशाद फरमाता है, इन ताउद्दू नेमतल्लाह ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की दी हुई नेमत को शुमार करना चाहो, शुमार नहीं कर सकते हो। कितनी नेमत है,
अल्लाह अकबर। ये जिंदगी की सारी बहारें उसकी नेमत, ये कान नाक आंख सब नेमत, और कितनी बड़ी नेमत। अभी यही बल्ब फ्यूज हो जाए तो मामला गड़बड़, जिंदगी अजीरन हो जाए, है कि नहीं? कान में जरा सा खलफसार हो गया, नींद हराम हो जाती है। जबान में जरा सा लफड़ा आ जाए तो बोलती बंद हो जाए, है कि नहीं है? और हजरत सादी शिराजी अलैहि रहमतुर रिजवान इरशाद फरमाते हैं, वाह वाह वाह, शेख सादी शिराजी, हजरत सादी शिराजी इरशाद फरमाते हैं, हर नफसे के फिरो मीर वद मुमिद्दे हयातस चू बरमी आयत मुफर्रह जात पस दर हर नेमते शुक्र वाजिब और बर हर नेमते शुक्र वाजिब। इरशाद फरमाते हैं, हर वो सांस जो हमारी अंदर जाती है वो हमारी जिंदगी को बढ़ाने वाली है, और वही सांस जब बाहर होती है तो हमारे जिंदगी को सुकून देने वाली है। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कितनी बड़ी नेमत है, याद करो, गौर कर लो, ये बात हमेशा के लिए याद कर लो। ये थोड़ी सी चंद पाउंड हवा जो जाती है हमारी जिंदगी को बढ़ाने वाली है, और अगर अंदर जाए बाहर न निकले तो ये हवा अंदर जाए और बाहर ना हो तो जिंदगी जाने वाली है, और बाहर हो जाए अंदर न जाए तो कितनी बड़ी नेमत है। हवा, यही हवा अंदर जाए तो नेमत, बाहर जाए तो नेमत, और इसके बदले में, इस नेमत के बदले में अगर बंदा शुक्रिया अदा करना चाहता है तो सांस अंदर जाए तो शुक्रिया, बाहर हो तो शुक्रिया, और न मालूम कितनी नेमतें पड़ी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और करो मुसलमानों, वाह वाह वाह, वो सूफिया किराम ही का काम है, वो सूफिया किराम ही का काम है कि उनकी सांस जब अंदर जाती हो तो अल्लाह, और जब बाहर होती है तो हु अदा होता है। क्या हुआ, नहीं समझ पाए? सांस अंदर हो तो अल्लाह और बाहर हो तो अल्लाह हु अदा हो, अल्लाह सांस अंदर हो तो अल्लाह, बाहर हो तो हु अदा हो। कितनी बुलंद मर्तबा है वो जात, और कितने खुश नसीब है वो शख्सियतें कि जनाबे वाला उनकी सांस जिक्र इलाही के ताबे होती है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही वजह है जब वो सोते हैं तो उनके नाक और गले की आवाज भी सुनाई पड़ती है, कैसा लगता है कोई जिक्र इलाही कर रहा है, क्या कह रहे हैं? सो रहा है मगर जिक्र हो रहा है। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। कितनी अजीम नेमत है ये। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, रब इरशाद फरमाता है, वश्कुरूली वला तकफुरून, मेरी दी हुई नेमत का शुक्रिया अदा करो, ना शुक्रिया न करो। ए मुसलमानों, कितने लोग बैठे हुए हो, कितने लोग इस बात का एहसास करते हो कि अल्लाह ने हमें कितनी नेमतें दी हैं। ये जिंदगी दी है, जिंदगी की सारी बहारें अता फरमाया है अल्लाह ने, ये जिंदगी की सारी बहारें अता की है, और इसके बदले में हम क्या शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ए मुसलमानों, अरे गौर कर रहे हैं आप मेरी बात को? चौराहे पे पहुंचे, वहाँ मासूमगंज चौराहे पर, तो किसी दोस्त ने, किसी साथी ने एक चाय पिलाया तो कहा शुक्रिया। अल्लाह ने इतनी अजीम जिंदगी अता फरमाई तो आपने शुक्रिया क्या अदा किया अल्लाह का? बेनमाजी जो है वो समझ लें और गौर कर लें, और दिल में इरादा कर ले कि नमाज कभी नहीं छोड़ूंगा। और मैं तो कहता हूँ, वो कैसे नींद आती है उस शख्स को जो नमाज पढ़ के नहीं सोता है, जो ईशा की नमाज नहीं पढ़ता है और सो जाता है, कैसे नींद आती है। बहुत से लोग आते हैं, सरकार हमारे रात भर पड़े रहते हैं, नींद नहीं आती है। मैं उसको फौरन कहता हूँ कि तुम नमाज नहीं पढ़ते हो, नींद कैसे आएगी? क्या बात है? नमाजियों से पूछ लो, मैं कसम से बताता हूँ, सच बताता हूँ। और ये कैफियत वारिद है कि एक वक्त ऐसा भी आया था, किसी गफलत की बुनियाद पर इशा की नमाज नहीं पढ़ी और लेटा है बिस्तर पर, सोने वाला लेटने वाला लेटा है, और थोड़ी देर के बाद रात के काफी हिस्से में उसे एहसास हुआ कि नमाज नहीं पढ़ी है। फौरन उठता है और वजू करता है और खुदा की बारगाह में सजदा करता है, खुदा की बारगाह में तौबा करता
सकता है। ए मुसलमानों, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, वो जिंदगी कौन सी जिंदगी है जिसमें इबादत न हो, जिक्र इलाही न हो, जो अल्लाह का जिक्र न कर रहा हो। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, और आलम यह है कि अगर वो नमाजी होता है यकीनन उसकी औलाद उससे मोहब्बत करेगी। वाह वाह। बाप का हाथ चूमेगी, माँ का कदम चूमेगी वो औलाद। और हम आप जानते हैं, और आपकी आबादी में भी ऐसी औलाद है, मुझे मालूम है, जो अपनी माँ का कदम चूमा करते हैं, अपने बाप का हाथ चूमते हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, वो बेटा, वो जवान जो मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है, वो बाप को गाली नहीं दे सकता है। मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है, वो माँ को गाली नहीं दे सकता है। और आलम तो यह है, दुनिया हंसने लगेगी। ये तो अजीब बात है, ये तो अजीब नौजवान है कि नमाज भी पढ़ता है, बाप को गाली भी दे रहा है, नमाज भी पढ़ता है, माँ को गाली भी दे रहा है, नमाज भी पढ़ता है मगर इज्जत नहीं करता है घर वालों की। मैं अर्ज करना चाहता हूँ मुसलमानों, इस बात पर गौर करो। और मैं मिसाल के तौर पर कहो तो बता दूं, अल्लाह न करे, खुदा न खास्ता व 1000 बार न खास्ता, किसी मौलवी ने, किसी मौलाना ने अपने बाप को गाली दिया तो उसी गांव में ही नहीं बदनामी होती है, पूरे इलाका नहीं, पूरे जिला नहीं, पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हो जाएगा वो आलिम कैसा आलिम है जो बाप को गाली दे रहा है, ये मशहूर हो जाएगा। लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूँ, वो बाप भी कैसा है जो अपने बेटे को नमाजी नहीं बनाता है, अपनी बेटियों को नमाजी नहीं बनाता है। आज हर माँ बाप की खुशनसीबी इस बात में है जो अपने बेटों को नमाजी बना दे, अपनी बेटियों को नमाजी बना दे, कुरान का आमिल बना दे, सजदे उनकी पेशानियों में तड़प कर रहे हो, तड़प रहे हो, वो नौजवान यकीनन काबिल कद्र होगा। दरूद शरीफ पढ़े, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वशकुरूली वला तकफुरून। मेरी दी हुई नेमत का शुक्रिया अदा करो, ना शुक्री न करो। मुसलमानों, मैं बहुत खुश हूँ और यकीनन बहुत खुश हूँ। आप लोगों को मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ, पूरी आबादी के लोगों को, मर्दों को और औरतों को मुबारकबादी पेश कर रहा हूँ जो अपनी गाढ़ी कमाई लगाकर खर्च करके इस इदारे को फरोग दिया है। और हजरत मौलाना मुजीबुर रहमान, मौलाना मोहम्मद अकील का साथ दे रहे हैं, और आप साथ देते रहे तो कोई दिन दूर नहीं है कि ये मदरसा बहुत तरक्की कर जाएगा। और मदरसा तरक्की करेगा तो इसमें आप भी तरक्की कर जाओगे, और इसके बदले में, इसके एवज में अल्लाह तबारक ताला हमारे घरों को आसिब व बला से महफूज फरमाएगा। मुसलमानों, ये कोई बहुत ऐसी बात नहीं है, नजरी बात नहीं है, बहुत बदही बात है। अगर आप दीन का काम करोगे, दीन का काम करोगे तो अल्लाह ताला आपको परेशान करे। मेरे आका तो फरमाते हैं, दीन हासिल कर लो दुनिया मिल जाएगी। वाह 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 वाह। दीन हासिल कर लो दुनिया मिल जाएगी, दुनिया मिल जाएगी, और दुनिया हासिल करोगे दीन नहीं मिलेगा। सही है। बड़ा लंबा बाब है, बड़ी तफसील है, लेकिन मैं आपका वक्त खराब नहीं करना चाहता हूँ। सैयद साहब तशरीफ फरमा है, आपका प्रोग्राम अभी आगे जाने वाला है, 12 बजने वाले हैं, और मुझे ये उम्मीद है कि कोई भी अपने घर नहीं जाएगा जब तक सलातो सलाम नहीं हो जाएगा। दस्तार बंदी का मंजर होगा और आपकी खुशियां होंगी, दस्तार हो रही होगी और आप मुस्कुरा रहे होंगे, और वो माँ बाप जिसके बेटे आज दीन का दूल्हा बनेंगे, उनके सर पर ताज रखा जाएगा, वो माँ बाप किस तरह खुश होंगे, और खुश होना भी चाहिए। इसलिए कि क़यामत के दिन हाफिज जो आलिम कुरान होगा,
वो हाफिज के माँ बाप को क़यामत में ऐसा ताज पहनाया जाएगा, ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिससे सूरज की रोशनी हल्की हो जाएगी, फीकी पड़ेगी। वो ताज होगा क़यामत का। और आलम ये होगा, लोग जानेंगे, अहले महशर जानेंगे, ये वो खुशनसीब माँ बाप हैं जिन्होंने अपने बेटों को हाफिज बनाया, आलिम बनाया, कारी बनाया। ये वो खुशनसीब बाप हैं। ए मुसलमानों, काश हमारी कौम का हर बच्चा हाफिज कुरान हो, आलिम कुरान हो, और उसके साथ इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, रिफार्मर हो, कायद हो, समाज का बेहतरीन उनसुर हो। आलम यह है कि पहले सब कुछ हो सकता है, लेकिन पहले वो मुसलमान, पहले वो मुसलमान है, उसके बाद सब कुछ भी हो सकता है। अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको दीन की रहमतें अता फरमाए, अपने करम से इस मदरसे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, और हम सब के औलाद को नमाजी बनाए, बेटे और बेटियों को नमाजी बना दे, और हम सबको मजीद तौफीक अता फरमाए कि हम सब अपनी पेशानी में सजदे की तरफ पैदा करें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सामईन हजरात, अभी ये जो नातिया कलाम आप समाअत कर रहे थे, ये तौहीद नेटवर्क की जानिब से सुनाया जा रहा था। आप भी अपने शहर के जलसे रिकॉर्डिंग कराने के लिए राब्ता कायम करें। तौहीद नेटवर्क, मोबाइल नंबर 9967825444।